हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि इसमें प्रश्नोत्तरी चल रही है और अब समय भी लगभग नज़दीक आ गया है। कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आइए उसी श्रृंखला में अगले प्रश्न देखते हैं और जो आज का पहला सवाल होगा आइए उसे देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ आपसे छंद पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमने छंद का एक अलग से वीडियो बना रखा है और उसमें सारा कुछ बताया है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंद को पहचाना कैसे जाता है, कौन से मात्रिक छंद होते हैं, कौन से वारणिक छंद होते हैं, ठीक, और उसकी मात्राएं कितनी होती हैं किस छंद की, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर छंद की बात की जाए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो छंद होता है वो एक होता है वर्णिक, दूसरा क्या होता है मात्रिक। वर्णिक में क्या होता है समवर्णिक, समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विसमवर्णिक। सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है, समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विसमवर्णिक। मात्रिक में वर्णिक का मतलब क्या होता है वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर अर्थात सिर्फ जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है, मात्राओं की संख्या को छोड़ दी जाती है, ऐसे छंद क्या कहलाते हैं वर्णिक छंद कहलाते हैं। और वर्णिक छंद में समवर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं? तो सवैया और कवित्त, सवैया और कवित्त। कवित्त को ही क्या कहते हैं घनाक्षरी, ठीक। तो सम का मतलब होता है जिसके चारों चरण समान हो, अर्थात मतलब प्रत्येक चरण की मात्राएं क्या हो सम में हो। जैसे अगर 11-11 मात्रा हो या 13-13 मात्रा या 16-16 मात्रा हो, जो भी हो समान हो, कहने का मतलब ये है। और वर्ण समान मतलब वर्ण जो हो समान हो। जैसे यहाँ पर घनाक्षरी में क्या होता है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण आते हैं, ठीक। और मात्रिक में क्या होता है कि मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर आप जानते हैं मात्रा दो होती है, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व को ही क्या कहते हैं लघु कहते हैं और दीर्घ को क्या कहते हैं गुरु कहते हैं। ह्रस्व के लिए हम इस तरीके से एक पाई का यूज करते हैं, इसे एक मात्रा माना जाता है। और दीर्घ के लिए हम क्या करते हैं यस टाइप का ऐसे बनते हैं और इसकी मात्रा की गिनती जो होती है वो दो तरीके से होती है। तो यहाँ पर जैसे सममात्रिक की बात की जाए तो सममात्रिक कौन कौन से होते हैं? जैसे चौपाई हो गया, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। ये कैसे छंद हैं कि ये सममात्रिक है। सममात्रिक मतलब प्रत्येक चरण में इनकी जो मात्राएं होती है समान होती है। जैसे चौपाई में क्या होता है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। गीतिका में क्या होता है प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। हर गीतिका में क्या होता है प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक, इस तरीके से। और अर्ध सममात्रिक में क्या होता है जैसे दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। उल्लाला इसमें क्या होता है अर्ध सममात्रिक में, इसमें क्या होता है जैसे प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय जो पद होता है चरण होता है उसकी मात्राएं समान होंगी और द्वितीय और चतुर्थ की चरण की मात्राएं समान होंगी, अर्थात इस तरीके से होगा।
तो इस तरीके से ये होगा। विषम में क्या होता है? विषम में आपका होता है छप्य और कुंडलियां। छप और कुंडलियों में क्या होता है कि यहाँ पर 1-2 पद तक तो इनका जो है मात्रा बराबर चलेगा, समान रहेगा, लेकिन उसके बाद अचानक से जो है मात्राएं बदल जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो इस तरीके से इनके उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो मिलते हैं इन्हीं से मिलते हैं। तो इसी तरीके से पूछा गया है। मात्रा भी गिनना आपको बताए थे, किस तरीके से आप मात्राओं को गिनकर आप पहचान बता सकते हो कि ये छंद है कि दोहा है कि सोरठा है कि क्या है, कौन सा छंद है, ये बता सकते हो। तो हमने छंद का एक विस्तृत वीडियो डाला है, और छंद आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। अगर आपको लगे कि पूरा छंद विस्तृत जानकारी लेनी है, मात्राओं की पहचान करनी है, फिर मात्राओं को गिनना है, कैसे मात्रा बनते हैं और कैसे जो गण हैं, गणों की सहायता से किस तरीके से छंद बनाए जाते हैं, तो सारा कंप्लीट वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हो वहाँ से। यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक बता दिया। तो यहाँ पर कह रहा कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत रीत विपत कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो पूछ रहा है यहाँ पर छंद कौन सा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो छंद है ये दोहा है, और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है रहीम के दोहे से, रहीम के दोहे से। ठीक, ये कविता आपके बुक में मेंशन है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसे कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, अर्थात रहीम दास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संपत्ति सगा, अगर आपके पास संपत्ति है, धन है, वैभव है, तो आपके पास बहुत सारे मित्र हैं। बनत बहुत बहुरीत, अर्थात बहुत सारे संबंध बनते हैं, बहुत आपको जानने पहचानने वाले होते हैं, और आपके मित्रों की कमी नहीं होती है। अगली लाइन में कहते हैं विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। लेकिन रहीम जी क्या कहते हैं कि वो मित्र असली मित्र नहीं है, क्योंकि वो अवसरवादी हैं। आपको अवसर देके, आपके पास धन है, आपसे उनका जो है काम चल रहा है, इसलिए आपके मित्र हैं। असली मित्र, असली धन वो है जब आप विपत्ति में हो और उस समय भी आपके साथ खड़ा रहे। तेई सांचे मित, अर्थात वही आपका सच्चा मित्र है। तो इसमें दोहा है। अब अगर दोहे को पहचानना हो तो पहली बात तो दोहे में मात्राएं कितनी होती हैं? तो प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती? 13-13। और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11। ठीक, तो अगर हम इसको गिने तो कैसे कहेंगे? देखिए, कही रहीम, कही रहीम, एक मात्रा यहाँ, एक मात्रा यहाँ, एक मात्रा यहाँ कैसे हुआ? क्योंकि ये क्या है? ये आपका छोटा है, लघु है। ठीक, अब और डिटेल समझना होगा तो आप वीडियो देख लेना, यहाँ हम नहीं समझा पाएंगे पूरी बात। कही रहीम, रहीम में एक मात्रा, ह में 2 मात्रा, म में 1 मात्रा। संपत्ति, यहाँ संपत्ति में 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, फिर यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, क्योंकि सब लघु है। यहाँ लघु 1, ये भी लघु 1 और लघु 1, यहाँ लघु 1, यहाँ रीत 2, दीर्घ है, ये गुरु है, रीत और 1। तो इसलिए कितना हुआ? 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो प्रत्येक चरण में प्रथम में क्या हुआ? 13। प्रथम तृतीय में 13 करा। अब तीसरा भी देख लो, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 2 12। कहीं गलत हो रहा है, हाँ यहाँ देखो 2 होगा। 3 4 4 और 4 8 2 10 और 3 13। देखो ये तृतीय है, ये आपका प्रथम चरण है, ये तृतीय चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है। यहाँ पर गिनेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? 11-11 मात्राएं मिलेगी। इस तरीके से आप गिन सकते हैं। तो दोहे में क्या होता है?
प्रथम 13 और 11, अर्थात पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में चरण में 11। सोरठा में क्या होता है? सोरठा में जस्ट इसका रिवर्स होता है। प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती है। चौपाई में क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितना मात्राएं होती है? 16 मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक। हरि गीतिका में कितना होता है? इसके भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से आप मात्रा गिन सकते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दोहा होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब की डाली पर चिड़िया आन बैठी, ये है पहला वाक्य। दूसरा वाक्य कह रहा है क्या? कभी पर हिलाती थी। तीसरा क्या कह रहा है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। रेखांकित शब्द का सही अर्थ है। यहाँ सही अर्थ पूछ रहा है, रेखांकित अर्थात ये जो पर है, ये पर है और ये पर, इन तीनों का अर्थ पूछ रहा है। तो गुलाब की डाली पर, गुलाब की डाली पर का क्या मतलब हुआ कि अर्थात उस डाली के ऊपर चिड़िया क्या थी? बैठी हुई थी। ठीक। चिड़िया आन बैठी मतलब ऊपर। तो पहला तो क्या हो गया? ऊपर, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा कभी पर हिलाती थी। चिड़िया क्या है? कभी पर हिलाती थी। पर मतलब पंख, दूसरा भी सही है। तीसरा कहते हैं तो पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। कहने का मतलब ये है कि वो जो चिड़िया थी, चिड़िया की जो बच्ची थी, वो भागते हुए आई थी और वो डर से, भय से कांप रही थी और माँ से जाके चिपक कर छुप गई थी और बार बार माँ पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो वो बता नहीं रही थी बल्कि चिपक गई थी। पर, तो पर क्या है? परंतु या लेकिन। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, अर्थात सभी के सभी सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पापा खो गए, पापा खो गए नामक नाटक कैसी विधा है? ये तो नाटक है। पापा खो गए नामक नाटक में सबसे समझदार पात्र, सबसे समझदार पात्र कौन है? तो ये जो पापा खो गए, ये जो नाटक है, ये नाटक किसका है? ये नाटक है विजय शंकर का, विजय शंकर का नाटक है। ठीक। और ये किस में है? मराठी में है, इसका अनुवाद किया गया है। इसमें कौवा एक पात्र है, खंभा है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, लड़की है, एक आदमी है और इस तरीके से इसमें पात्र है। तो इसमें पूछ रहा सबसे समझदार कौन है? तो इसमें सबसे समझदार जो वहाँ पर बताया गया वो कौवा है। और इसको किसने कहा सबसे पहले कि बहुत समझदार हो? तो इसको पेड़ ने कहा था कि आप बहुत समझदार हो। ठीक। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी विधा है? यहाँ विधा आपसे पूछी जा रही है कि जो इस जल प्रलय शीर्षक से रेणु जी की रचना है वो क्या है, कौन सी विधा है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो रिपोर्ताज होगा, क्योंकि इनकी विधा जो है वो रिपोर्ताज है। एकांकी विधा किसकी है? एकांकी विधा ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ये एकांकी विधा है। संस्मरण क्या है? संस्मरण अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार, मेरा परिवार। और जो आपके बुक में मेंशन है मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन, ये सब क्या है? संस्मरण है। व्यक्त चित्र क्या है? नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। इसमें किसकी चर्चा है? शहनाई वादक
शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां की। इस तरीके से व्यक्ति चित्र के रूप में, व्यक्ति चित्र के रूप में। ठीक, तो इसका ये हो गया। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को क्वेश्चन देखते हैं। बाल महाभारत कथा के लेखक कौन है? ये पाठ्य पुस्तक लगी आपके बसंत भाग 2 के साथ पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में, बाल महाभारत कथा। तो पूछ रहे हैं इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमलेश्वर, शिवपूजन सहाय, श्री राजगोपालचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्री राजगोपालचारी होगा। हाँ, और ये कौन थे श्री राजगोपालाचारी? तो स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम वायसराय। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे, क्या थे? जनरल वायसराय, जो भी है आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एग्जैक्ट याद नहीं। शिव पूजन सहाय का क्या है? माता का अंचल, माता का अंचल। ये आंचलिक उपन्यास में लिखा गया है, माता का अंचल। कमलेश्वर का क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक। ये क्या है? ये कहानी विधा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है? तो भारत की खोज, भारत की खोज। ठीक, इस तरीके से जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? डी, श्री राजगोपालचारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साना साना हाथ जोड़, साना साना हाथ जोड़ यात्रा वृत्तांत किसका है? साना साना हाथ जोड़ यात्रा वृत्तांत किसका है? राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर पारसाई, मधु कंकरिया, हेलेन केलर। तो राहुल सांकृत्यायन का क्या है? लहासा की ओर, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत है ये। ठीक, हेलेन केलर की क्या है? जो देख कर भी नहीं देखते। क्या है? जो देख कर भी नहीं देखते। ये क्या है? कहानी है। कैसी विधा है? कहानी है। हरिशंकर परसाई का क्या है? बस की यात्रा। ये क्या है? व्यंग विधा पे लिखी गई है, कहानी विधा ही है जो कि व्यंग विधा पर आधारित है। ठीक, और मधु कांकरिया का ये यात्रा वृत्तांत है, साना साना हाथ जोड़। इस तरीके से क्या होगा? जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ठीक, इतने क्वेश्चनों पे डिस्कस किए हैं आज हम। फिर अगले क्वेश्चन को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।